हेलो फ्रेंड्स। आज की टॉपिक जिस पे हम बात करने आए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमसे जुड़ा है, आपसे जुड़ा है, हम सब से जुड़ा है। हम सब महंगाई से परेशान हैं। क्या आपने कभी सोचा है 50 पैसा, 25 पैसे वो सब कहाँ चले गए? हम सबको हमारे दादाजी दादी जी की कहानियाँ याद है कि बेटा हम तो 1 रुपए में इतना कुछ खरीद लेते थे, आजकल तो कुछ नहीं आता। सही भी है। अगर हम किसी मंदिर के बाहर किसी बेगर को भी 1 रुपया दे तो वो भी नहीं लेते। मिनिमम 10 रुपीज़ तो चाहिए ही रहता है ना फ्रेंड्स। ये सब क्यों हो रहा है? सबका आंसर सिर्फ एक है, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन होता क्या है? राइट? हम सब सुनते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, हमें इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए, इंडिया का इन्फ्लेशन 6% है, हम सब बात करते हैं, हम सब सुनते हैं। बट इन्फ्लेशन होता क्या है फ्रेंड्स? अगर हम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, महंगाई। हम जो रोज की जो गुड्स और सर्विसेज जो लेते हैं, जो डे ऑन डे बेसिस, उसके पैसे बढ़ते चले जाते हैं। देयर इज़ ए इंक्रीज इन द प्राइस। और इस सब की वजह से क्या होता है कि आज जो हमारा करेंसी है उसका परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज जो हमारे पास पैसा है उसकी वैल्यू कम हो गई है। फ्रेंड्स एकदम ध्यान दे के देखिएगा, मैं इंडिया का CII टेबल यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसमें आप देख सकते हो कि 2001 जो कि बेस ईयर था, इंडिया का CII 100 लिया गया है। राइट? आज आज की डेट में जो लेटेस्ट है क्या है? 317, 317। मतलब आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर 2001 में आप 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद सकते थे तो आज सेम चीज़ खरीदने का आपको लगभग 3 गुना पैसा दे रहा है। अब ये सोचने वाली बात है फ्रेंड्स, क्या आपका पैसा भी उसी रेट में ग्रो कर रहा है? ये तो महंगाई है, हम सब परेशान हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, बट क्या हम प्लान कर रहे हैं कि इस महंगाई से हम कैसे अपने आप को बचा सके? ये प्रॉब्लम पहले भी था, अभी भी है इन्फ्लेशन का, और हम डेवलपिंग इकोनॉमी है। इन्फ्लेशन लगभग हम मान के चलते 5 से 6% रहेगा। हमें अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ फ्रेंड्स। अगर मैंने डेटा देखा तो अप्रैल 2010 में पेट्रोल की प्राइजेस थी ₹48। आज लगभग पेट्रोल का 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस है ₹95। अब इसमें भी हम फ्रेंड्स महंगाई, इन्फ्लेशन। आज आपको सेम 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए लगभग 2 गुना पैसा देना पड़ रहा है। यू आर पेइंग डबल द अमाउंट। आप कैसे इसको इनकर कर सकते हैं फ्रेंड्स? मैं सब बताऊंगी आगे मेरे वीडियोस में, प्लीज़ देखते रहिए। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब। ये क्वेश्चन तो है, हम इन्फ्लेशन को कैसे बीट करें? इन्फ्लेशन तो चलता ही रहेगा। अगर हम मान के चलते हैं कि अगर आपका सालाना खर्चा, एनुअल आपका एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज़ है, 12 साल बाद सेम एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंस आपको 2 लाख रुपीज़ लगेगा। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है। पर फ्रेंड्स जो हम भूल जाते हैं यहाँ पे, हमारा एज भी इंक्रीज हो रहा है। हमारा एज भी इंक्रीज हो रहा है और टाइम भी रुक नहीं रहा है। अगर मैं 2001 की बात करूं, जो चीज़ मैं 100 में खरीद सकती थी, मैं उस वक्त स्कूल में थी। पर आज मेरी खुद की फैमिली है, मेरे एक्सपेंडिचर्स मेरे स्कूल के टाइम से 10 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। मेरे पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सेम आप सबके साथ भी होता है। आज आप जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में हैं, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपके एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज होंगे क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी। बहुत से बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, हमारे खुद की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हेल्थ इश्यूज़, काफ़ी चीज़ हो जाता है। तो खर्चा तो कभी नहीं रुकने वाला है, खर्चा तो इंक्रीज़ होता ही जाएगा। और प्लस इन्फ्लेशन। अब इसमें मैं एक चीज़ और आप लोग के माइंड में फोकस करवाना चाहूँगी फ्रेंड्स। एक चीज़ कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अब आप बोलोगे अब ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या हो गया? एक तो हमारा खुद का पर्सनल एक्सपेंडिचर इतना इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से
चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव होती जा रही है, दिन पे दिन चीज़ों की रेट इंक्रीज होते जा रहा है। कभी आपने नहीं सोचा होगा कि XYZ प्रोजेक्ट का दाम कम हुआ है। अगर वो डिमांड में है, अगर ज़रूरत है तो उसका प्राइस इंक्रीज ही होता है। नाउ कमिंग बैक टू लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता क्या है? अगर आप बात करते हो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की, तो आपको पता है आज आप जिस स्टेज पे हो, कल आपका प्रमोशन ही होगा, आपकी सैलरी हाइक होगी, आपका बिजनेस एक्सपेंशन होगा, और आज आप एक्स अमाउंट कमाते हो तो कल उससे ज़्यादा ही कमाओगे। अब यहाँ हम क्या प्रॉब्लम में फंस जाते हैं ना, जो हम इस लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के ट्रैप में आ जाते हैं कि हम अपना एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए एक्स अमाउंट से हमारा सैलरी हाइक हुआ है तो हम एक्स प्लस वाई अमाउंट से अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि हम ऑल टुगेदर इस इन्फ्लेशन के ट्रैप में फिर फंसते रहते हैं। तो इस ट्रैप प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो भी आपकी सैलरी हाइक हो रही है या आपका एक्सपेंडिचर्स को आप उस हिसाब से हाइक ना करें। आप यहाँ पे भी 50-30-20 रेशियो फॉलो करिए। 20% आप इन्वेस्ट करिए और एक इमरजेंसी फंड बनाइए। मैंने अपने एक वीडियो में 50-30-20 रूल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स, आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचने के लिए करना है वो है कि यहाँ पे भी आपको वो रूल फॉलो करना है। अब आप बोल रहे हो में बहुत प्रॉब्लम है, हमारे को तो 10 ईयर्स बाद हमारे एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ जाएंगे, महंगाई भी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, हमारे पैसों का उतना वैल्यू भी नहीं रहेगा, हम करें क्या? जनरली आम जनता की यही प्रॉब्लम है। हमें पता नहीं होता है कि हम कैसे इन्फ्लेशन को बीट करें, कि हर जगह इतनी महंगाई है, हम कैसे करें? हम अपना लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी शादी जैसे हुई हमारे बच्चों की शादी उससे ज़्यादा ख़राब हो, या हमें जो एजुकेशन मिला हम चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को उससे बेटर एजुकेशन दें। तो हमेशा इंसान जो ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, जो हम कंज्यूमर बिहेवियर होता है, हमेशा अच्छा टारगेट करता है। करना भी चाहिए बिल्कुल, बट उसके लिए बस एक छोटी सी चीज़ जो हमें ज़रूरत है, प्लानिंग। बिना प्लानिंग के हम अपने फिनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बस कुछ टिप्स देना चाहूँगी जिससे हम ये इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, बीट भी कर सकते हैं और अपने लिए कुछ सेव भी कर सकते हैं। फर्स्ट फ्रेंड्स, आप ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ढूंढो जहां आपका मनी ग्रो भी करे प्लस इन्फ्लेशन को बीट करें। जैसे कि अगर आपने अपने पैसा बैंक अकाउंट में रखा है जहाँ लगभग 3-3.5% मिलता है और आप सोच रहे हो कि आप कंफर्टेबल हो, आपका पैसा सेव हो रहा है, ग्रो हो रहा है, नहीं फ्रेंड्स। अगर आपका पैसा 3-3.5% के रेट पे बढ़ रहा है तो वो बढ़ नहीं रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है, योर मनी इज बीइंग रस्टेड। तो आप खुद सोचो कि आपको मिनिमम कितना परसेंट रिटर्न चाहिए। 6 से तो लगभग ऊपर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री का इन्फ्लेशन लगभग 6% है। तो 6% से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स आपको रिटर्न देते हैं आप उसी पे फोकस करिए। एंड डोंट शाई अवे फ्रॉम इक्विटीज़। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, इक्विटीज़ का, प्लीज़ आप इन्वेस्ट करो इक्विटीज़ में, क्योंकि लॉन्ग रन में ना, अगर आप मान के चलेगा 10 से 15 ईयर्स अगर आपका होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, इक्विटीज़ डूज वंडर। लगभग आपको 10 से 15% के बीच में रिटर्न मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इक्विटीज़ में। और हाँ, अगर आपको उतना नॉलेज नहीं है मार्केट का तो प्लीज़ आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्ट करो। पर्सनली मुझे म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा लगता है। आपको कुछ नहीं समझे, इंडेक्स फंड में लगा दो। सेकेंड, कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ हम पता है कि इंडिया में गोल्ड को कितना मतलब हम वैल्यू देते हैं। पहले भी हमारी कंट्री सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो आज भी फ्रेंड्स, अगर आप कहीं ना कहीं अपना वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो, तो आप इन्वेस्ट करो कमोडिटीज़ में, प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करो, तो दैट विल गिव यू गुड रिटर्न। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैन ऑल्सो गो फॉर रियल स्टेट्स, क्योंकि लैंड की वैल्यू अभी तक तो इंडिया में यही है कि अप्रिशिएट ही कर रही है। और अगर कुछ आप ऐसा लैंड खरीदते हो जहाँ से आपको कुछ रेंटल इनकम भी निकल सके, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रेंड्स, फोर्थ जो आपको बहुत ज़रूरी है करना, एक इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड के बारे में पूरे डिटेल्स में अपना एक मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगी, आप उसको देखो। इमरजेंसी फंड भी होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, डू चेक योर एक्सपेंडिचर्स।
प्लीज़, ये सब कहते हैं, वॉरेन बफे ने भी बहुत बार कहा है, और जितने भी वर्ल्ड के वेल्दी प्लेयर, डोंट स्पेंड ऑन द थिंग्स विच यू डोंट नीड। आप सेव तभी कर पाओगे, आप इन्वेस्ट तभी कर पाओगे जब अपने वांट्स और नेसेसिटीज़ में आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। अगर आपका काम मतलब नॉर्मल गाड़ी से चल रहा है तो वाई टू अपग्रेड इट। अगर आपका एक नॉर्मल सेल फोन से काम चल रहा है तो क्यों चेंज करना है? चलाओ, कम से कम 2-4 साल तो चलाओ। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप बहुत वाइजली अगर आप और प्लान के साथ अगर अपना इन्वेस्टमेंट्स करोगे, अपने मनी को प्लान करोगे, तो कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है कि हम इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को भी मेंटेन कर सकते हैं और अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। थैंक यू and keep investing, and please do like, share my video. Thank you so much.